यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर आईआईटी, नीट, एसटीएससी, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। आज बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधायक कार्यालय नारनौल रोड बहरोड में आयोजित जन सुनवाई की। इस मौके पर विभिन्न गांवों से आए नागरिकों की ध्यानपूर्वक समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान और आम जन तक बुनियादी सुख सुविधाओं की उपलब्धता भाजपा की प्राथमिकता है। आज डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने प्रेस वार्ता भी की और पूर्व विधायक बलजीत यादव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले पर प्रकाश डाला। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने मीडिया के माध्यम से आम जनों तक संदेश भिजवाया कि आचार संहिता के चलते कई विकास कार्य अस्थायी रूप से रुके हुए हैं। आचार संहिता के हटने की जोरों से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली पानी की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वे बात कर चुके हैं। आज जल्द स्थायी व्यवस्था की जाएगी जिससे आम जनों को परेशानी न होने पाए। इसके अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनों के साथ पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। उन्होंने सभी से इस तरह के कल्याणकारी कार्यों को करने की अपील भी की। इस दौरान डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के साथ कमल यादव जिला उपाध्यक्ष, राम नरेश यादव जिला पार्षद, शिवचरण गुरुजी, संजय मीर, डॉक्टर ऋषि, संजय शर्मा, राधेश्याम बोहरा उपस्थित रहे। और हमारे यहाँ जीरो पेंडेंसी ट्रांसफार्म होगी 1/25 को छोड़। तो रात को मेरी प्रभारी सचिव से बात हुई थी। रात को प्रभारी सचिव ने कहा, साहब अगर हमको 22 का नहीं मिला तो जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए 16 का होता है, 16 और 10 का मिला करके 500 कर देंगे। लेकिन ये समस्या 3-4 दिन बिजली का सुधार हुआ। पानी की समस्याएं केवल वो समस्या है जिनके हम नाचार है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक बलजीत जी और ठेकेदार साहब जो भी यहाँ के थे और यहाँ के कुछ अधिकारीगण जिन्होंने जेजीएम में मिलकर के भ्रष्टाचार किया था, वो 20 गांवों का केस ईडी के हाथ में, वो कोर्ट में है। इसके लिए भी हमने बात की है। कोर्ट तो पता नहीं अपना फैसला कब देगा, क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला, और जो लोग साहूकारी की बात करते हैं ना, एक गांव में चले जाओ जहां भी बलजीत के टाइम में जेजीएम के काम हुए थे, इससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार के प्रभाव नहीं होता। किसी को गाली देने से ही आदमी पाक साफ नहीं होता है कि मुझे गाली दे दी इससे पाक साफ हो गया। ये गारंटी थी जो नाली पाइप डलेगा उसका तुरंत प्रभाव से मरम्मत हो। एक भी गांव में उसकी मरम्मत नहीं, करोड़ों रुपए बचे। इसका सीमेंट रोड निर्माण, पूरा कंक्रीट निर्माण, कहीं नकली मोटर, कहीं नकली तार, कहीं नकली पाइप। उन गांवों के अंदर परेशानी है। बाकी जिन गांवों में थी उनके अंदर सारा सामान पहुंच रहा है। और आचार संहिता के बाद में हमने और ट्यूबवेल मंजूर करा लिया। आचार संहिता कार्ड को नहीं लगता है। इन गांवों में भी जिनमें विधायक, अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसमें लोगों का क्या गुनाह है? लोगों का गुनाह तो है नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने देखा नहीं। पंचायतों ने भी हजार रुपए की रसीद काट दी फर्जीवाड़े में, कोई कानून में ही नहीं था। उनके पास है, वो जाके दिखाते हैं कि साहब हमारा क्या दोष, हमने तो कलेक्शन लिया, जबकि ऐसा था नहीं। तो उनके लिए भी हमने अतिरिक्त व्यवस्था ये कराई है। गवर्नमेंट से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, पीस मिनिस्टर मैंने खुद ने बात की है और कल से करने से बात कि तुरंत प्रभाव से जैसी आचार संहिता हट जाए
उन गांवों को अपनी तरफ से अलग बोरिंग करा देते हैं। ये तो केस का पता नहीं कब तक चलेगा, वकील कब तक खींचेगा गाँव तक, तो इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। और बताइए, बिजली की व्यवस्था में सुधार होगा, जीरो बैलेंसी आ गई है। अब जो हमारी बिजली कटौती 2-3 घंटा होती है, परेशानी है, लेकिन ये हमारे जो GSS चल रहे हैं जितने भी, इन पे भी गवर्नमेंट ने इतना, बिजली विभाग ने इतनी कमर कस रखी है कि सारे कूलर जितने भी थे सारे किराए पे ले वो ठंडा रहे लोगों को। पर हमारा दूसरा जल्दी वो चालू कर रहे हैं और CM साहब ने कहा है कि 10 दिन के अंदर एक के बाद में इतना सुधार कर देंगे कि रात दिन एक कर दिया। कल CM ने स्पेशली सेक्रेटरी को आदेश दिया था, खुद जाओ मौके पर, कौन सेक्रेटरी आओ गाँव में, तो आदेश दिया है। सेक्रेटरी ने मुझसे बात की क्योंकि कानून में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था आचार संहिता की वजह से, और टेलीफोनिक तो बात कर ही सकते थे। तो मेरे पास उनका टेलीफोन आया, साहब आपके क्या क्या सजेशन है, अगर आपकी ये बाध्यता है तो आप अपने सजेशन बता ही सकते हैं। सारी बात बताई और CM से बात की मैंने। CM पंजाब में था, फिर मेरा फोन उठाया, मैंने कहा आपका सेक्रेटरी आया है, पर इसको आप कल या परसों में इनकी सभी की उठाई मार 10 दिन का नाम लिया। 10 दिन के अंदर हर तरह से पानी, बिजली और दवाइयाँ हमारे यहाँ फुल है, खूब है। जो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं उनका भी हमने कहा तुरंत जांच कराओ। अब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं तो बड़ी मशीन है, इनके अंदर आदमी कोई कुछ ही भाषण दे जाए, पर आचार संहिता तो आचार संहिता ही 4-10 दिन की बात। मेरा कार्यकाल, वो कहते हैं कि मैंने पैसा नहीं लगाया, मैं पैसा लगाऊंगा कहाँ से? मुझे 5 करोड़ रुपए सड़कों में मिले थे, वो सारी सड़कें के पैसे फाड़ दी सड़कें 5 करोड़ की। अब वो जैसी आचार संहिता खत्म होगी चालू है तो यही सड़कों में नहीं मिले। 50 बोरिंग लग ली, अब उनका उद्घाटन तो आचार संहिता की वजह से नहीं कर सकते। और मेरा खुद का बजट का मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उनकी तरह उसकी तरह अनपढ़ तो हूँ नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मेरा जो MLA बजट होता है वो 1 इसलिए नहीं लगा पाया, मैं पाया ही नहीं। पहले केंद्र सरकार का बजट पास होगा, फिर राजस्थान सरकार का बजट पास होगा, फिर हमारे मध्य में आएगा। अभी तक जो राजस्थान सरकार के 5 किलोमीटर के 5 करोड़ रुपए दिए थे, हाथ के फटाफट जाके वो सर के गाँव वालों को बता दें तुम्हारी सड़क मंजूर कर दी। केवल मैं एक निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से कर सकता हूँ, वैसे तो हमारी बोलचाल है नहीं बलजीत से, कि यार गाड़ी देना 4.5 साल तक ठंड रहा, वो कब तक गाड़ी, और उसके बाद ये पता नहीं कि परसीमन में इस सीट का किस तरह का हिसाब बैठे, महिला आवे पुरुष आवे, कौन सा टुकड़ो कहाँ कर जाए, तो इसलिए अब उसके भाग्य में तो तड़फना रह गया। तो मैंने छुट्टी कर दी। मैं तो जब पैदा हुआ तो मुझे तो उस संस्कार की घुटी मिली थी कि जिसमें सबकी इज्जत करे। बलजीत जी के यहाँ गलती हो गई, उसको घुटी मिली कि तेरा काम है सुबह शाम तक गाड़ी देना। अब बताओ कि दारू पी लेता हूँ 6 बजे, दारू पिए बजे, मैं तो जब पीता था तो शेर जब MP का चुनाव लड़ रहा जब भी रोड के बीच पी, जनता के बीच पी। अब मैं नहीं पीता हूँ, अभी तो मुझे 4 महीना मार रहा था। अब मरने वाला आदमी अपनी जिंदगी की सोचेगा दारू पिएगा? खुद ही सोचा जी। मेरे कैंसर हुआ, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, मैं किसी से छुपाया नहीं, बीमार तो भगवान के हाथ में है। तो जब हुआ तो हुआ, पर जो आदमी कैंसर से ठीक हो गया हो तो दारू पिएगा, मर जाएगा। तो अभी मैं मरना चाहता नहीं, मैं उसकी छाती में मूंग डालना चाहता हूँ। इसलिए इतनी बातें, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मेरा लड़का क्या खाता है, मेरा लड़का क्या पीता है, उसका लड़का क्या क्या करता है, पहले अपनी औलाद को सुधारे, दूसरे को लाते बाद में उंगली उठाए। गालियां देने से ही राजनीति नहीं होती, पर पता खूब बोल लिया भाई आपने सड़क के 5 करोड़ का अपने सारे को ठेका छुड़वा दिया, वो सारे अरब में एक पेड़ दिखा दो, गरीबों का 5 करोड़ का आटा ठोक गया वो दिखा दो, सारी कॉलोनियां कटवाई। अरे हमको तो आज तक तो कहीं अफसर से एक पैसा लिया नहीं, और जिस दिन कोई ऐसी बात आएगी तो मैं बलजीत से मांग लूंगा। मैंने 50 लाख उससे ले लिए ना खुद से, शर्त लगा के, मेरे भाग्य में थे। और जो सजा
जो उसने कुकर्म किए थे उसकी सजा उसको तुरंत दे दी थी। इसलिए यही होता है राजनीति, पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। 24 घंटा गाली देते हैं विरोधी, गाली देते हैं, गाली देते हैं। रोज फोन करो ना, खूब फोन आते हैं उसके आदमियों के, जनता के फोन नहीं आते, उसके आते हैं। मैं उनसे खुद खुल के बात करता हूँ। वो तो 9 बजे की बात कर रहा था, मैं तो रात को 12 बजे तक उसके आदमी दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद में फिर फोन मिला के देखते हैं, मैं बता भाई आगे बोल जीती आज, चल बात कर। अभी आपकी जन सुनवाई में नीम राणा SHO की शिकायत में क्या कुछ कहा है आपने इस बारे में? नीम राणा SHO के 2-3 मेरे पास शिकायत आ रही, तो SHO बन गया तो खुदा तो नहीं है कि एक गया वहां का ढूंढाड़िया का मिलने का, उसको माँ बहन गाली दे। क्या SHO काम है कोई मिलने जाए खुफरिया जाए उसको माँ बहन गाली देते? हमारा मंडल अध्यक्ष का लड़का गया, 80,000 रुपए भी ले लिए और उसको माँ बहन की गालियां देके उसको भगा दिया। कब तक रहेगी आचार संहिता? अगर एसपी में दम है, तुम्हारे आपके सामने एसपी से बात की है, एसपी दम है, न्यायप्रिय तो जांच करे, खुली जांच करे। और अगर एसपी भी कामयाब नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूं आचार संहिता के बाद। 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण, मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। BA, BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड, एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड के समीप एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। कोतवाली थाने के ASI सुनील कुमार ने बताया, आज कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास खंडेलवाल स्कूल के बगल में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष है, जो मजदूर टाइप में लग रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और युवक के परिजनों की तलाश कर रही है। ये अपने कल्लूपाड़ा मोहल्ला अलवर में सूचना मिली थी, तो एक रोड के किनारे एक व्यक्ति पड़ा, वहाँ जाकर उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया। चेकअप करने बाद उम्र की घोषित कर दिया। उम्र तकरीबन 35-40 के लमसम में। दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि या किसी ढाबे में काम करता हो या कोई ये फुटपाथ पर जो है कुछ कचर वगैरह उठाना हो, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, अभी तक मौके पर कई लोगों को दिखाया गया, अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई। साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। KPS प्ले स्कूल, KPS साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स। एडमिशंस ओपन। क्लास प्ले ग्रुप to 12th English medium, advanced classroom, fully equipped physics, chemistry and bio lab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड promises to give your children the best। अलवर शहर में आज चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें जाट समाज के लोगों ने भवानी तोप सर्कल स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर जाट समाज के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया, आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की 37वीं पुण्यतिथि यहां पर मनाई जा रही है और इसी स्थान पर 23 दिसंबर को पूरे जिले के जाट समाज के लोग इकट्ठा होकर जयंती भी मनाते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि इस देश की 70% आबादी के लिए किसान अनाज पैदा करता है और उसी की पहचान बनाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने युवा वर्ग के लोगों के लिए कहा, जो आज देश का युवा बेरोजगारी की वजह से भाग रहा है, अगर वह चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चले तो उसको बेरोजगारी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा, देश के लिए जो भी काम किया है वह चौधरी चरण सिंह ने किया है। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की 37वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है।
हम हर वर्ष इस दिन तो पुण्यतिथि मनाते हैं और 23 दिसंबर को हम जयंती मनाते हैं इस स्थान पे। पूरे जिले की जाट समाज की ओर से मनाई जा रही है। मैं जिला जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, शेर सिंह गंडूरा नाम है। चौधरी चरण सिंह ने इस देश के किसानों के जो हक में काम किए, आज तक इस देश में किसी भी राजनेता ने काम नहीं किए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की पहचान बनाने वाला, किसान शब्द को बताने वाला कि इस देश में किसान भी है, जबकि इस देश की आबादी 70% किसानों की है। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। आरपीएस जखराना 10+2 सीबीएसई स्कूल, आरपीएस बीएड कॉलेज, आरपीएस पीजी कॉलेज, आरपीएस आईटीआई फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। आरपीएस परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अलवर शहर की अरावली विहार थाना अंतर्गत 21 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और थाने के एएसआई नवरतन ने बताया, कल दिनांक 28 मई 2024 को थाने पर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में टाइगर कॉलोनी मुगस्का में रहने वाले एक युवक ने घर में फांसी लगा ली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक का नाम उपेंद्र शर्मा, पुत्र नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, टाइगर कॉलोनी मुगस्का का निवासी है। मृतक ने मौत का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कल दिनांक 28/5/24 को शाम को करीब 8 PM पर थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगा दिया मुंगस्का जनता कॉलोनी। इस इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसको फंदे से उतराया और जिसकी उम्र 21 साल है। नाम है रूपेंद्र शर्मा, सन ऑफ नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी टाइगर कॉलोनी मुंगस्का अलवर, उम्र 21 वर्ष, जिसकी लाश मोर्चरी अलवर में रखी है। पोस्टमार्टम करा करके नतीजा मृत्यु का कोई कारण नहीं, बात पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं व नवीनतम तकनीकों से समृद्ध बहरोड का जाना माना डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 28% से ज्यादा व 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% से ज्यादा। जेईई मेंस में 11 में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थियों का सीए सिलेक्शन। इस सत्र में 102 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की गाइडेंस से आपके बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक आदि के लिए भी तैयार किया जाता है। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। अलवर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में नए 7 पॉइंटों पर जल्दी ही यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी। अब यूआईटी की ओर से प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति मिले तो अलवर की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था व जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सकेगा। यातायात पुलिस की ओर से चिन्हित किए गए पॉइंटों में कुछ संवेदनशील पॉइंट है जहां आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम मीणा ने बताया कि अलवर शहर में अभी 5-6 जगह हैं ऐसी हैं जिनमें भवानी तोप सर्कल, एसएमडी सर्कल, बिजली घर सर्कल, भगत सिंह सर्कल व जेल सर्कल पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है। लेकिन शहर में वाहनों का लोड बढ़ रहा है, जिसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था चरमराने लगी है। अब शहर के अन्य 7 नए पॉइंट टेल्को चौराहा, नमन होटल, वैशाली नगर कट, एनईबी थाने के सामने कट, हनुमान सर्किल, भुगोर चौराहा, डीईओ ऑफिस के सामने वाले पॉइंटों पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत है। चिन्हित 7 पॉइंटों में से कुछ ऐसे हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैफिक लाइट लगने से इन पॉइंटों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यातायात को जो बढ़ गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पॉइंटों की आवश्यकता होती है, जहाँ पर लाल बत्ती लगाने की नीड रहती है। ऐसे हमने शहर में 7 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए हैं, जिसके लिए एसपी साहब को भी हमने लेटर दिया है, यूआईटी में भी लेटर दिया है। और जो 7 पॉइंट हैं उनमें से एक तो टेल्को चौराहा हो गया, एक नमन होटल हो गया, एक वैशाली नगर वाला कट है वो हो गया,
एक NEB के थाने के सामने जो कट है वो हो गया, एक हनुमान सर्किल हो गया और भूगोर चौराहा DO ऑफिस के सामने वाला कट। ये हमने 7 मेजर पॉइंट अभी डिसाइड किए हैं, छांटे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक लाइट की नीड को रखते हुए हमने UIT को लेटर भी दिया। आपके शहर बहरोड में डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून, मेकओवर, नेल बार एंड एकेडमी की शानदार शुरुआत। यहाँ मिलेगा लेडीज व जेंट्स को फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन, ब्राइडल एंड ग्रूम मेकओवर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर कलर, बॉडी मसाज व लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा जैसी सर्विसेज किफायती रेट पर उपलब्ध है। चले आइए बहरोड स्टेडियम के सामने डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून, हेयर, नेल बार एंड एकेडमी। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस व LIC जैसी बेहतरीन हेल्थ पॉलिसी के लिए भी संपर्क करें। अलवर शहर के जय कॉम्प्लेक्स मार्केट के सामने रोड नंबर 2 में अज्ञात कारणों के चलते रिहायशी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में अचानक आग लग गई। धुआं निकलते देख आसपास के दुकानदारों ने, जिसकी सूचना दुकान मालिक व अग्निशमन विभाग को दी। तेज गर्मी के चलते चंद समय में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने के चलते आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि रोड नंबर 2 स्थित आहना रिहायशी बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पर स्थित AC के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। तुरंत मौके पर पहुंचे। दुकान से लगातार धुआं निकल रहा था। धुआं व तपिश होने से आग बुझाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तेज गर्मी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अग्निकांड से बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आग लगने का कारण व नुकसान का पूरा आकलन पूरी तरह आग बुझने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। काफ़ी दुकानें हैं जिसमें अलग अलग आइटम्स की है, जैसे गद्दे की है, फर्नीचर की है, इलेक्ट्रिक आइटम की है। इसमें कोई टेरिस में आग लगी थी। टेरिस में कोई इन्होंने गोदाम टाइप में बना रखा है जिसमें AC रखे हुए बताए गए हैं। तो AC में आग लगी है जिसको बुझाने में काफ़ी दिक्कत आई है, क्योंकि स्टेयर केस एक ही और स्टेयर केस भी पूरा ब्लॉक कर रखे हैं। इन्होंने गद्दे रख रखे हैं, रास्ता ही नहीं आने जाने के लिए। तो बड़ी मुश्किलों से आग पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाए हैं। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग TV। नमस्कार।